नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे फादर फोबिया, जो कि गमराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। गुरु, क्या हुआ तुम्हें? संकालू, मुझे कई मकड़ियों ने काट खाया है और उन सबको नियंत्रित कर रहा था आर्केनोफोबिया। वो हजारों मकड़ियों को लेकर बाहर गया है। मुझ पर मकड़ियों का जहर चढ़ रहा है। तुम्हारा जहर तो डॉक्टर उतार देगा। तुम बस ये मुंडा को बुलाओ। डॉक्टर, ये यमु, उफ, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। यमुंडा, कार बनकर आ, आ, आ। फिर और तेज भाग यमुंडा, गुरु की जिंदगी का सवाल है। बॉयबर्ड गमराज को स्ट्रेचर पर उठाकर दौड़े। जल्दी करो। लेकिन गमराज, मैं हूं डॉक्टर आइकोमोफोबिया। आइकोमोफोबिया यानी शार्प ऑब्जेक्ट्स का भय। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। गुरु, कहाँ भाग रहे हो? इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा। अरे, कोई पकड़ो उसको। वो ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी नाइफ लेकर डर गया है। अरे, कोई पकड़ो उसको। वो ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी नाइफ देखकर डर गया है। उसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। संकालू, उसके हाथ में तेज धार चाकू है, कहीं हमें लग गया तो? डॉक्टर आइकोमोफोबिया का प्रभाव फैल रहा है। वो कई लोगों की जान से खेल रहा है। डर लगे तो गाना गा। तो उसको कैसे रोका जाए? अरे, रोको उनको। ये सब हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स हैं। इन सब लोगों को एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन देने जरूरी हैं। इनमें से कुछ को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, कुछ की सर्जरी होनी है। मगर ये सब अचानक भाग क्यों पड़े हैं? और इंजेक्शन के नाम पर हमारी कपकपी भी क्यों छूट रही है? बू। ये सब आइकोमोफोबिया से ग्रस्त होकर भाग रहे हैं। गुरु, किसी ने कहा है कि डर लगे तो गाना गा। गाना? चला संकालो। डॉक्टर आइकोमोफोबिया, रुक। अपनी तो जैसे तैसे, डर लगे तो गाना गा। थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी धाड़। आपका क्या होगा जनाबे अली? धाड़ आ। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला थाक। ना कोई रोने वाली जनाब अली, आपका क्या होगा? हाँ, खनाक। आपके माथे पे छलके जो पसीना भी कहीं, आसमान हिलने लगे और कांप उठे ये जमी। आपका ये आपका तो ये पसीना खून से भी कीमती, और अपने खून की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं। अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी। वक्त की हर अदा है अपनी देखी भाली। अबे, कहाँ गया? कमाल है, टॉयलेट में भी नहीं है। और ये लोग तो बड़े सुस्त लग रहे हैं। ये सब नशे की लती हैं। इनसे मैं क्या पूछूं? गुरु, डॉक्टर आइकोमोफोबिया कहाँ है? और तुम इतनी देर से गाना क्यों गा रहे हो? संकालू, डॉक्टर आइकोमोफोबिया भी कह रहा था कि डर लगे तो गाना गा। फिर तूने भी वही कहा। मुझे लगा कि मैं गाना गाते हुए अपना ध्यान गाने पर केंद्रित कर सकता हूँ। इससे मेरा डर यानी फोबिया से कनेक्शन टूट जाता। इसलिए मैं आइकोमोफोबिया को पीटते हुए लगातार गाना गा रहा और मुझ पर उसके फोबिया का असर नहीं हुआ। मगर वो मुझे यहाँ नहीं मिला। जो भी हो, वो तुम्हारी पिटाई से ही डरकर कहीं गायब हो गया है। उसके जाते ही आइकोमोफोबिया का प्रभाव भी मिट गया है और सभी मरीज वापस लौट आए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फोबिया की प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई है। ये फोबिया तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है गुरु। संकालू, फोबिया एलर्जी की तरह सारी दुनिया में व्याप्त है। बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये तय होता है। जैसे कुत्ता काट ले तो हाइड्रोफोबिया होने से मरीज पानी से भय खाने लगता है।
इसी तरह एगोरोफोबिया एक ऐसी स्थिति का फोबिया है जहां कोई भी आपात स्थिति आने पर वहां से बचकर निकल पाना मुमकिन नहीं लगता हो। किस तरह की स्थिति गुरु? जैसे कोई सुरंग में है, या थिएटर में फिल्म देख रहा है, या भीड़ भाड़ वाली मार्केट में है जहां उसे लगता है कि अभी बम फटेगा। अरे ये लोग भागने क्यों लगे? गुरु, इन लोगों के चेहरे को देखो। और मेरे चेहरे के बारे में क्या ख्याल है? गुरु, मुझे एकाएक ही इस जगह पर घबराहट होने लगी है। ये एग्रोफोबिया के लक्षण है संकालू। घबराहट तो मुझे भी हो रही है। कौन हो तुम? कहीं एग्रोफोबिया तो नहीं हो? हाँ वही तो, वही हूँ। गुरु, भीड़ में भगदड़ के कारण लोग एक दूसरे पर गिरकर घायल हो रहे हैं। एग्रोफोबिया जब तक यहाँ रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। इस भगदड़ से लोगों को जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए मुझे फौरन एक काम करना होगा। गबराज ने किया वो ऐलान, आप सब लोग पूरब की ओर वाली दिशा में भागें, अन्यथा इस स्थान से निकल नहीं पाएंगे। एक ही दिशा में भागने पर टकराव नहीं होगा और ना ही किसी को चोट लगेगी। मैराथन की तरह एक ही दिशा में भागें। एगोरोफोबिया, देख, अब यहां पर जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा। धाड़। और अब चूंकि यहां पर फोबिया की स्थिति ही नहीं रही, इसलिए मुझे एगोरोफोबिया का डर नहीं लग रहा। खनाक। यमुंडा, जरा आ तो। आ गया स्वामी। जरा जड़ तो। जड़ दिया स्वामी। धाड़। उफ, भागकर कहां जाता है एगोरोफोबिया? अरे टिकट तो दिखाओ। ले टिकट। धाड़। अरे टिकट तो दिखाओ। टिकट। ले टिकट। आ! ये कैसे टिकट बंटने लगे एसएसएल वर्ल्ड में? ओह कमबख्त, एगोरोफोबिया उस रोपवे ट्रॉली पर सवार होकर जा रहा है। यमुंडा, मुझे टक्कर जर। धाड़। शाबाश। अब तू नहीं बचेगा कमबख्त। आज तो मैं तुम फोबियाओं का रहस्य जानकर ही रहूंगा। घबराज, इस वक्त तू कई फीट की हाइट मतलब ऊंचाई पर है और मैं हूं एल्टोफोबिया। समझा कि नहीं? एल्टोफोबिया मीन्स ऊंचाई का डर, मीन्स हाइट फोबिया। ओह, इतनी ऊंचाई देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी है। धक 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 धक। अब अगर मैं इस ऊंचाई पर ही रहा तो शायद मेरा हार्ट भी फेल हो जाएगा। और अगर मैंने यहां से कूदकर नीचे जाने की चेष्टा की तो नीचे जमीन से टकराते ही मेरे हड्डियों के परखच्चे उड़ जाएंगे और फिर ये दोनों शैतान भी मेरे हाथों से निकल जाएंगे। लेकिन मैं लटका तो नहीं रह सकता। यमुंडा, अब तू ही कोई कमाल कर सकता है। यमुंडा, हाजिर है स्वामी। इस प्लेन में भी हाइट पर तो मैं रहूंगा, मगर हाइट फोबिया तब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा जब तक मैं गहराई की ओर देखूंगा नहीं। गहराई की ओर तो तुम देखना मत, मगर फ्लाइंग तो तू कर ही रहा है। अब तू उड़ान से नहीं डरेगा क्योंकि अब तेरे सामने है एवियोफोबिया, अर्थात फ्लाइंग फोबिया, अर्थात उड़ान का डर। धार। यमुंडा, जल्दी से लैंड कर जा। स्वामी, नीचे तो चारों ओर समुद्र है, तो क्या हुआ, तू वाटर प्लेन बनकर उतर। यहां तेरा स्वागत करेगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया? मर गए, यानी पानी को देखकर भयभीत होने का फोबिया। ये फोबिया मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? स्क्री। यमुंडा, हाइड्रोफोबिया को अपने पूंछ में लपेटकर जल्दी से पानी के बाहर निकल। उफ, पानी को देख देख कर मेरी झुरझुरी छूट रही है। घबराओ नहीं स्वामी, ये गया, मैं भी बाहर और मेरी पूंछ में लिपटा हाइड्रोफोबिया भी बाहर। इसको 2-4 धोबी पाट दे। 2-4 से इसका क्या भला होगा, 8-10 तो देने दो स्वामी। धार धार धार। खच। स्वामी, मेरे पूंछ पर ये इंजेक्शन किसने ठोका है? और हाइड्रोफोबिया मेरी पूंछ से छूटकर उन नशेबाजियों की ओर जा रहा है। दम मारो दम। ओह,
हाइड्रोफोबिया मेरे देखते देखते उन नशेबाजों में जाकर गायब हो गया। और तूने ठोका है यमुंडा की पूंछ पर इंजेक्शन? हाँ, मैंने ठोका है। तू मेरा क्या कर लेगा? मैं हूँ बिलेन फोबिया। ये क्या? मुझे इसे देखकर डर लग रहा है, क्योंकि ये है बिलेन फोबिया। अब तू मुझे देखकर डर के मारे प्राण त्याग देगा गमराज। बिलेन फोबिया जो है एक काल्पनिक फोबिया है, ऐसे कोई भी फोबिया नहीं होती है। यमुंडा, एक बड़ी बस बनकर मुझे यहाँ से लेकर भाग, और साथ ही कर एक महत्वपूर्ण काम भी। तू भी कर और मुझे भी करने दे। स्वामी, इन फोबियाओं ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है। तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तू कहीं भी जा, विलेन फोबिया से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। फिर एक स्थान पर, बस यमुंडा, अब मुझे यहाँ पर छोड़ दे और तू जा, क्योंकि विलेन फोबिया तेरी स्पीड पर ही तेरा पीछा करता हुआ यहाँ पहुँच गया है। अब मैं देखूंगा कि ये मेरे हाथों से बचकर कहाँ भागेगा। मैं भी आ गया गमराज। आ गया? आ गया है तो मेरा क्या बिगाड़ देगा? अरे, तू तो खुद ही विलेन बन गया है। हाँ, और तू है विलेन फोबिया, यानी शरीफ आदमियों को गुंडों से डराने वाला फोबिया। धार, भागो बेटे विलेन फोबिया। अब तुझे कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तुम सारे फोबिये नशेबाजों के झुंड में जाकर गायब हो जाते हो। कहाँ, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है उतने तुम्हारे खात्मे के लिए काफ़ी है। इसलिए मैंने आसपास के इलाके के सभी नशेड़ियों को यमुंडा बस में बिठाकर दूर भेज दिया है, ताकि तुम्हें गायब होने के लिए इस बार कोई नशेड़ी ना मिले। नशेड़ी ना सही, मैं तो हूँ, और मुझे कहते हैं फोबिया। ओह, ये तो इसके शरीर में ही समा रहा है। हाँ, सभी फोबियों को मैंने नशेड़ियों के खून से पैदा किया है। नशेड़ियों का खून ड्रग टेंडिट होता है, और ड्रग ही ऐसे फोबियों को जीवन देता है। ड्रग लेने वाले लोग डरे हुए कुत्ते की तरह हो जाते हैं, और वहीं से पैदा होता है फोबिया। धाड़, ऐसे ड्रग टेंडिड ब्लडी लोगों से मेरे पास विभिन्न फोबियों को पैदा करने की पावर है, और मैं हूं इन सब फोबियों का बाप, फादर फोबिया। फादर फोबिया, तुम फोबिया क्यों फैला रहे हो? इसके पीछे एक कहानी है, सुनेगा? बचपन में नानी से सुनी थी, अब नानी याद कराने वाले से सुन लेता हूँ। तो सुन। ड्रग टेंडेड ब्लड, यानी नशे से दोषयुक्त खून। जब मैं छोटा था, टॉफी खाकर जीता था। मम्मी निन्नी कराते वक्त बिल्ली चूहे से डराती थी। वाओ, बेटा सो जा, वरना माऊ बिल्ली आ जाएगी। मैं डर जाता था। मैं स्कूल जाने लगा तो होमवर्क न करने पर बच्चों ने डराया, अगर मास्टर जी ने डंडे से पिटाई कर दी तो तेरे हाथ पर फ्रैक्चर हो जाएगा और तू अपाहिज हो जाएगा, फिर भीख मांगेगा। अल्लाह के नाम पर दे दे। मैं डर गया। मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। बाप ने घर पर डराया कि स्कूल नहीं गया तो बड़ा होकर भीख मांगेगा। अबे, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बड़ा होकर भीख मांगेगा। तड़ाक। पर मुझे भरोसा था कि चलो भीख तो मांगूंगा, गुजर बसर हो जाएगी। मेरे बाप ने जूते मारकर मुझे घर से निकाल दिया। वापस लौटा तो टांगे तोड़ दूंगा। टांगे टूटने के डर से मैं वापस नहीं लौटा। मैंने तय किया कि बड़ा आदमी बनूंगा। एक विद्वान लुटेरे ने मुझे चाकू दिया। ले बेटा चाकू, डर मत, इससे सब्जियां नहीं गला काटते हैं। अरे अरे, तू तो डर रहा है। मुझे डरता देख उसने मुझे चोरी करने की सलाह दी। चोर डरपोक होते हैं। अच्छा जा चोरी कर, कभी पकड़ा मत जाइयो। एक बार मैं चोरी करने पहुंचा तो वहां एक सुंदर लड़की मुझसे पड़ गई। अरे तुम कितनी देर से आए हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। पर मैं चोर हूं। हर प्रेमी चोर ही होता है अपनी प्रेमिका के दिल का। मुझे चोर बहुत पसंद है। मैं इस चोर से शादी करना चाहती हूँ। बोलो कब करोगे? कल कर लें? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर तेरा बाप मुझे यहाँ रहने देगा? ओह, तुम्हारा मतलब है कि वो तुम्हारी और मेरी शादी होने देंगे या नहीं?
ऑफ कोर्स होने देंगे। उन्हें अभी अभी मेरे प्यार की खबर सुनकर हार्ट अटैक पड़ा है। वो कह रहे थे कि मेरी शादी किए बिना वो मरना नहीं चाहते, और अगर उन्होंने तुमसे मेरी शादी नहीं की तो फिर मैंने उन्हें घर से भाग जाने की धमकी दी है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं घर से भाग जाऊं, क्योंकि इससे उन्हें फिर से हार्ट अटैक हो जाएगा और इस बार शायद वो बच भी ना पाए, इसलिए वो मना नहीं करेंगे। तुम कल दूल्हा बनकर आ जाना। उस रात मैंने दूल्हे का सामान बेचने वाली दुकान में चोरी की। अगले दिन मैं दूल्हा बनकर लड़की के घर पहुंच गया, मगर उसका बाप बंदूक और कुत्ते लिए बैठा था। टॉमी, सू, धाएं, अभी भाग। मैं डरकर भाग गया। शादी के नाम पर मेरे दोस्तों ने मुझे डरा दिया। अबे, अगर तेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई तो? मैं डर गया, क्योंकि बात तो सही थी। वैसे भी वो लड़की उस रात अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी और मुझे अपना प्रेमी समझ बैठी थी। फिर जब मैंने मकान बनाने की सोची तो, अबे पागल है क्या? अगर भूकंप में तेरा मकान टूट गया तो तू तो कहीं का नहीं रहेगा। बात तो सही थी। माँ बाप के मरने पर उसके प्रोविडेंट फंड का जो पैसा मिला था, मैं उसको मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था। हर किसी ने मुझे डराया। मैं डर से भी डर गया। इस डर से छुटकारा पाने के लिए मैं एक साधक के पास पहुंचा। तू घबरा मत, आज तक लोगों ने तुझे डराया है, अब तू लोगों को डराएगा। उसने मुझे कुछ सीधियाँ दी। डर, मायूसी, नाकामी और चिंता से ही पैदा होता है। सबसे ज़्यादा डरा हुआ आदमी ड्रगिस्ट ही होता है। कोई काम के बोझ से डरा हुआ, कोई नींद ना आने के तनाव से डरा हुआ, कोई काम ना होने से डरा हुआ, किसी को फेल हो जाने का डर। दुनिया में हर तरह का डर होता है। इस डर से बचने के लिए कुछ लोग ड्रग की शरण में चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो मौत को गले लगा रहे हैं। उनके डरे हुए ठंडे हो चुके खून से कोई भी फोबिया तुरंत तैयार हो सकता है। अपनी बात खत्म करते हुए फादर फोबिया ने कहा, गमराज, मैंने बहुत से फोबियों को जन्म दिया ताकि मैं इस दुनिया को डराकर उससे बदला ले सकूं, मगर तूने डर की काट करनी शुरू कर दी तो मुझे लगा कि तुम मेरे अभियान को पूरा नहीं होने दोगे। इसलिए तरह तरह की फोबिया तुम्हारे पीछे लगाकर मैंने तुम्हें डराकर मारना चाहा, लेकिन तुमने सभी ड्रग एडिक्टों को इलाके से गायब करके मेरे काम में जो रुकावट डाली है, उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही होगा। खामियाजा तो अब तू भुगतेगा अपनी करतूतों का। यमुंडा, दे दनादन। अभी लो स्वामी। ये तो बड़ी भयानक टक्कर है। किसने जड़ी? धाड़ धाड़। इसने। फिर हॉस्पिटल में। गुरु, क्या उसको होश आ गया? होश तो आता है, फिर बेहोश हो जाता है। दरअसल वो यमुंडा से डरकर यमुंडा फोबिया का शिकार हो गया है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट पे लिख करके आप जरूर बताना कि आपको कौन सा फोबिया है। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं तो मुझे जो ऊंचाई से डर लगता है। ओके, मतलब मैं जब किसी बड़ी बिल्डिंग के पर जाता हूँ तो वहाँ पे अगर खुला छत हो तो वहाँ पे मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ओके, तो आपको कौन सा फोबिया है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट में लिख करके ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।